अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन से हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर ले को थे विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सारा हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसको कवर करें एंड ऑल्सो हमें एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करे थे। तो लास्ट 2 सेशंस में हमें एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम्स थोड़े करे, नेक्स्ट के प्रॉब्लम्स इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें जैसे कि तो मैं देख रही, तो इसमें क्या है, नेम द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी, यानी कि कौन से भी अगर ये जो पॉइंट्स देखो ही वो पॉइंट्स से कौन से भी क्वाड्रिलैटर्स फॉर्म हो रही तो वो क्वाड्रिलैटर का नेम लिखो कर को बोल रही हूँ ना, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। एंड अगर क्वाड्रिलैटर मिल रहा है हम ना तो वो कैसा मिला हम ना कर को बोल को हमें उसका रीज़न देना, राइट। अब द क्वेश्चन हियर इज़ व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का तो क्या है, सो क्वाड्रिलैटर इज़ एनी क्लोज्ड picture or any closed shape which has 4 sides and 4 corners। यानी कि क्वाड्रिलैटर का तो क्या कहते हो, कौन सा भी एक शेप हो सकता है जिसके 4 साइड रहना और 4 जो है कॉर्नर्स रहना। फॉर एग्जांपल अब जो हमारा रेक्टेंगल है उसको भी हमें एक क्वाड्रिलैटर कर को बोल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ क्या है 1 2 3 4 साइड्स हैं एंड 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं। ओके, एंड इट नीड नॉट टू बी कि तुम्हारा स्ट्रेट इच रहना, तुम्हारा एंगल जो है वो 90 डिग्री रहना। अगर को भी यूजुअली ऐसा जो अगर स्ट्रेट आता है तो ये इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री रहता है, राइट। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री रहना एंड तुम्हारे जो साइड्स हैं वो हमेशा स्ट्रेट रहना कर को, बट दे कैन ऑल्सो बी स्लैंट। इसको भी हमें क्वाड्रिलैटरल बोलती, इसको भी हमें क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। जस्ट दैट कि हमारे पास 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स रहना, तो उनको सबको हमें क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल्स कर को बोलते हैं, राइट। सो अब हमें इसको कैसा सॉल्व करना देखेंगे। सो नो कोऑर्डिनेट्स देखो ही, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स आर -3,5 3,1 0,3 एंड -1, -4। सो ये आपको कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स। ओके, तो ये पॉइंट्स देखो ही नो, अब ये पॉइंट्स यूज़ कर को हमें फाइंड आउट करना कि क्वाड्रिलैटर कौन सा होता है कर को। जैसा कि तो मैं हमें एक लास्ट सम सॉल्व करे थे जिसमें हमें स्टूडेंट का सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं कर को चेक करे थे। सो टेक्निकली देखें तो वो भी एक क्वाड्रिलैटर ही हुआ ना, बिकॉज हमारे स्क्वायर को अगेन हमारे 4 साइड्स रहती हैं एंड 4 कॉर्नर्स रहती हैं। सो इसमें भी हमें सेम मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स देखो ही एंड हर एक कोऑर्डिनेट को एक एक नेम दे डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया हमारा A विच इज़ -3,5, सेकेंड कोऑर्डिनेट हुआ हमारा 3,1, थर्ड कोऑर्डिनेट है 0,3 और फोर्थ कोऑर्डिनेट है -1, -4। तो हमें क्या करें, ये सिंप्लीफाई करने के वास्ते सारे कोऑर्डिनेट्स को A B C D कर को नेमिंग दे डाले। अब हमें लास्ट इसमें क्या फाइंड आउट करे थे, इफ़ अगर वो स्क्वायर है या नहीं कर को बिल्कुल फाइंड आउट करने के वास्ते हमें पहले A B देन B C देन C D एंड A D। तो इसका बेसिकली हमें जो है डिस्टेंस बिटवीन A B B C सी डी एंड ए डी जो है वो फाइंड आउट करे थे स्क्वायर के वास्ते, राइट। सो इसमें भी हमें सिमिलर डिस्टेंसेस फाइंड आउट करती एंड वो डिस्टेंसेस को कंपेयर करती। अगर हमारे वो पूरे डिस्टेंसेस जो हैं ए बी बी सी सी डी ए डी फिर सी एंड डी एंड ए एंड सी, मतलब हर पॉसिबल जो है वो हमें ये कर सकती हैं। अब इसमें हमारा क्या बन रहा है, एक तो हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती, नेक्स्ट हमें बी सी का फाइंड आउट कर सकती, सी डी का फाइंड आउट कर सकती, ए डी का फाइंड आउट कर सकती एंड और कौन से कॉम्बिनेशन बन सकती, ए बी का वन का कॉम्बिनेशन है, बी डी का कॉम्बिनेशन है तो बी डी कर सकती हमें, ए सी का नहीं है तो ए सी कर सकती हमें, राइट। ए बी ए सी
AD, okay, ABA, BC and BD, DA, DB and DC. Okay, so these are all the possible डिस्टेंसेस जो हमें फाइंड आउट कर सकती हैं विद द गिवन 4 पॉइंट्स. तो ये 4 पॉइंट्स से हमें क्या है, ये 1 2 3 6 सिनारियोज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. 6 सिनारियोज यानी कि 6 डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड 6 डिस्टेंसेस में हमें देखती हैं कि वो हमारा क्वाड्रिलैटर, कौन से भी हमारे 4 डिस्टेंसेस जो हैं वो हमारा एक क्वाड्रिलैटर बना रही या नहीं करकोपल को. ओके, सो लेट्स डू इट वन बाय वन. एक एक का करको डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. Okay, so we will find the distance between A and B. पहले डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फाइंड आउट कर रही हमें. सो अब हमें इसमें क्या कर सकती, एवरी टाइम हमें जो भी लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम्स कर ले थे उसमें हमें क्या करें कि हमें A के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, B के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, एंड देन हमें हमारे x1 y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज़ जो हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, एंड वो वैल्यूज़ को हमें फार्मूला में सब्सटीट्यूट करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए. सो ये जो स्टेप्स हैं वो प्री डिफाइंड स्टेप्स के जैसा तुम्हें यूज़ करको उसको यूज़ मतलब वो हिसाब से तुम्हें एवरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले को गए तो तुम्हारा कन्फ्यूजन नहीं रहता. So let's write down the coordinates of A, which is -3, 5 and coordinates of B क्या है 3, 1. So distance between AB can, पहले x1 y1 के वैल्यूज़ लिख लेंगे. So इसमें से हमारा x1 क्या है, x1 है -3, y1 है 5, x2 है 3 एंड y2 जो है वो 1 है. सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कैन बी रिटर्न बाय द फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो फार्मूला डाल दी, हमें ये फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास हमारे x1 y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज़ जो हैं वो हैं. सो नाउ AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द सब्सटीट्यूशन स्टेप. तो सब्सटीट्यूशन करेंगे, x2 का वैल्यू इज़ 3 माइनस x1 का वैल्यू इज़ -3 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू इज़ 1 माइनस y1 का वैल्यू इज़ 5 होल स्क्वायर. सो ये सब्सटीट्यूशन होगा. अब सब्सटीट्यूशन के बाद हमें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो सिंप्लीफाई कैसे करती, AB इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज़ 3. अब हमारे पास 2 साइंस हैं. अब 2 साइंस रहे तो एक साइन जो है हमारा बाहर है और एक साइन जो है वो हमारा अंदर है, यानी कि एक साइन हमारा फॉर्मूले का साइन है एंड दूसरा साइन आपको हमारा नंबर के साथ एसोसिएट होको है सो साइन है. तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारा प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5. 1 माइनस 5 करे तो सब्ट्रैक्शन करना, 5 माइनस 1 इज़ 4, बट हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, 1 और 5 में से 5 आपको हमारा ग्रेटर नंबर है जो कि माइनस साइन को कैरी कर रहा है. तो उसके वास्ते ये हो गया हमारा -4 होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 करें तो हमारा 6 आता है, 6 स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है बिकॉज जब भी हमें स्क्वायर अप्लाई कर रही तो वो स्क्वायर हमारा माइनस को भी अप्लाई होता है एंड जो नंबर है उसको भी अप्लाई होता है, राइट. सो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16. ओके, नेक्स्ट स्टेप में 6 को स्क्वायर है तो इसको भी सिंप्लीफाई करना. 6 ज़ा कितना होगा हमारा, 6 ज़ा होगा 36 प्लस 16. सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 16 करना. सो इफ वी डू 36 प्लस 16 इट इज 52, तो रूट 52 मिला.
√52 मिला, राइट। अब ये √52 को हमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें √52 कर को नंबर जब हमें देख रही तो वो क्या हो रहा है, जो हमारा 52 नंबर है दिस इज़ नॉट आर परफेक्ट स्क्वायर। 52 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसके वास्ते हमें क्या करना, 52 के कोई ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना जिससे कि वो दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई करती हैं उसका आंसर तो 52 आना है, बट अगेन क्या है कि वो दो नंबर्स में से एटलीस्ट एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रहना। सो फॉर दैट वी विल डू दिस। दैट इज AB equals 4 13 52। तो 4 13 हमारा कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। अब इसमें से हमने मालूम किया 4 आपको हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें 4 को बाहर लिए तो एज 2 कर को ले सकते। दैट इज AB इज इक्वल टू 2 बाहर, स्क्वायर रूट में हमारा बचा 13। अब ये 2 बाहर कैसा लिए, लेट मी एड दैट स्टेप ऑल्सो सो दैट तुम्हारा कन्फ्यूजन नहीं होता। 4 को हमें 2 स्क्वायर कर को लिखे इंटू 13, 4 को 2 स्क्वायर कर को लिखे इंटू 13 है, इसमें स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है एंड ये 2 जो है वो रूट के बाहर आ जाता है। दैट इज AB इज इक्वल टू 2√13, राइट। सो AB का डिस्टेंस मिल गया। अब सिमिलरली हमें AB के डिस्टेंस के साथ क्या फाइंड आउट करना, हमारा नेक्स्ट BC का फाइंड आउट करेंगे। सो the distance between B and C। तो B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,3। अब इसमें से हमें x1 y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज निकाल लेंगे 0 एंड 3। अब हमें क्या करना, फॉर्मूला डालना। सो स्टेप सेम रहती हैं, स्टेप्स हमें इसको जो जो फॉलो कर को ही स्टेप्स जो हैं वो सेम रहती हैं, राइट। सो वी विल राइट द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखने के बाद हमारा क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन रहता है। अब सब्स्टिट्यूशन हमें कैसा करती, हमारे x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ हैं ही हमारे पास ऑलरेडी, तो वो वैल्यूज़ को यूज़ कर को जो है हमें सब्स्टिट्यूशन करती, राइट। सो BC इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू है 0 माइनस x1 का वैल्यू है 3 प्लस y2 का वैल्यू 3 है एंड y1 का वैल्यू 1 है। सो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन होने के बाद वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन। सो सिंप्लीफिकेशन में BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 3 करे तो हमारा क्या बचता है, 0 माइनस 3 करे तो हमारा -3 बचता है। सो दिस इज -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 1 इज 2। हमें इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर लिए, सो देयर इज़ नथिंग। 0 में से कौन सा भी नंबर निकाले तो इट इज़ आंसर आपको वो नंबर रिच रहता है। सो -3 रहता है एंड 3 माइनस 1 करे तो 2 आता है। ग्रेटर नंबर 3 और 1 में से क्या है, 3 हमारा ग्रेटर नंबर है जिसके पास पॉजिटिव साइन है, तो उसके वास्ते ये +2 होगा। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करती, 3 3 9 करती, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ये, एंड 2 2 क्या है 4 करती। सो BC इज इक्वल टू 9 + 4 होगा हमारा 13। 9 + 4 हुआ 13। अब 13 आपको एक प्राइम नंबर, तो इसके तो फैक्टर्स भी हमना नहीं मिलते जिसका एक नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर है ना कर को बोल को, तो इसको हमें यहाँ स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन BC के बाद इट इज CD, C एंड D, राइट। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3 एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -4। सो कोऑर्डिनेट्स लिख लिया। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमें क्या करती है, हमारा x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ निकाल लेती। सो x1
y1. x1 is 0, y1 is 3, x2 is -1, y2 is -4. सो सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के वास्ते विल अप्लाई द फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. नाउ फार्मूला डाले हमें, कोऑर्डिनेट्स ले लिए, कोऑर्डिनेट्स के x1 y1 वैल्यूज़ निकाल लिए, x2 y2 के वैल्यूज़ निकाल लिए. अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं एंड हमारे पास फार्मूला है, तो वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन नाउ. सो x2 क्या हो गया हमारा, x2 का वैल्यू है -1 माइनस x1 का वैल्यू है 0 प्लस y2 का वैल्यू है -4 माइनस y1 का वैल्यू है 3. सो सब्स्टिट्यूशन होगा. अब सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने में क्या आता है, सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 0 हमारा -1 बचता है, बिकॉज एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय 0 इज़ द नंबर इटसेल्फ. तो ये -1 हो गया प्लस -4 माइनस 3 इज -7, राइट. सो ये -7 होल स्क्वायर. नाउ सी डी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, उसके वास्ते हमें ऐड कर को ही, बट ग्रेटर नंबर जो है वो माइनस है, उसके वास्ते माइनस साइन कैरी कर को ही. नाउ माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 1 1 सा हुआ 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 7 7 सा 49. सो सी डी का वैल्यू क्या आया हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 50. अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 50 को कैसा लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज 50 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. एंड 50 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं जिसमें एक जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नंबर, एंड दूसरा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. दैट इज़ हमें सी डी को लिख सकते हैं एज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2. 25 2 ज़ा जो है 50 कर को लिख सकते हैं, बिकॉज 25 और 2 में से 25 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 5 5 ज़ा 25 कर को आता है. सो उसके वास्ते वी विल राइट सी डी इज इक्वल टू 25 को वी कैन राइट इट एज 5 स्क्वायर इंटू 2, जिसमें 5 का स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल होता है. तो हमारा सी डी का वैल्यू हो गया 5 बाहर आ जाता है रूट के, एंड रूट के अंदर हमारा खाली 2 रहेगा, राइट. तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी भी फाइंड आउट कर लिया. अब हमारे पास और क्या फाइंड आउट करना है, ए डी फाइंड आउट करना है. सो वी विल डू दैट. द डिस्टेंस बिटवीन सी डी के बाद वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए. डी एंड ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. सो हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -4 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 5. सो दीज आर आर कोऑर्डिनेट्स. अब हमें x1 y1 के वैल्यूज़ लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर को. ये x1 हुआ हमारा -1, y1 हुआ हमारा -4. सिमिलरली हमारा x2 का वैल्यू होगा -3 एंड y2 का वैल्यू हो गया 5, राइट. सो x1 y1 x2 y2 जो है वो हमारा मिल गया. अब हमें सब फॉर्मूला डाल को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ डी ए. तो फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो डी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू है -3, x1 का वैल्यू है -1. तो अब ये केस में यहाँ क्या करना है तुम्हें, जब तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कर रही तो हैव टू बी वेरी केयरफुल एक बात से कि तुम्हें x2 का वैल्यू तो लिख डाले -3 कर को, बिल्कुल बाद में जो है माइनस वो फॉर्मूले का कैरी करे. एंड x1 का वैल्यू अगेन हमारा नेगेटिव में है, तो उसके वास्ते हमें उसको अलग से ब्रैकेट में लिख लेना. उसका जो नेगेटिव साइन है वो हमें मिस नहीं करना कि ऑलरेडी यहाँ माइनस है ना कर को, बिल्कुल. तो उसके माइनस साइन अलग रखना, उसका माइनस साइन जो है वो अलग रखना. सो -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 5 माइनस y1 है हमारा -4, राइट. यहाँ भी सेम हो रहा है, फॉर्मूले का माइनस अलग है
एंड जो वो नंबर है उसके साथ एसोसिएट होको है, सो माइनस साइन है वो अलग है। अब सब्सटीट्यूशन तो हमें कर डाले, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो सिंप्लीफिकेशन में विल राइट डी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3, माइनस इंटू प्लस हो गया हमारा, सॉरी माइनस इंटू माइनस हो गया हमारा प्लस, तो ये हुआ +1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस +4 होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ जो है हमारा साइंस जो है वो मल्टीप्लाई हो जा रही, सो माइनस इंटू माइनस +1 होगा एंड माइनस इंटू माइनस +4 होगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें क्या है, डी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 क्या होता है, 3 - 1 हमारा 2 होता है। अगेन हमारा यहाँ ग्रेटर नंबर क्या है, 1 और 3 में से हमारा ग्रेटर नंबर है 3, जिसके पास हमारा माइनस साइन है, राइट। सो वी विल डू दिस एज -2 होल स्क्वायर देन प्लस 5 + 4 कितना होता है, 5 एंड 4 को ऐड करें तो वी विल गेट 9, सो दिस इज 9 स्क्वायर। सो डी ए इज इक्वल टू, नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस होगा हमारा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 9 ज़ा 81, सो डी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 81 इज √85। √85 के प्रॉबेबली हमारे पास फैक्टर्स नहीं, तो उसके वास्ते हम इसको यहाँ कुछ स्टॉप करेंगे एंड नेक्स्ट जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करेंगे। सो ना द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियली जैसा चेक कर रहे थे मैं पूरे पॉसिबिलिटीज़ के फाइंड आउट कर रही, तो डी ए हो के बाद हमें ए एंड सी का फाइंड आउट करेंगे, ए एंड सी का डिस्टेंस। सो जिसमें हमें ए का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे विच इज़ -3,5 एंड सी का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे विच इज़ 0,3, ओके। सो कोऑर्डिनेट्स हमें लिख लिया, कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमें क्या करती हैं, x1 y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज़ लिख लेती। सो x1 इज़ -3, y1 इज़ 5, x2 इज़ 0 and y2 is 3. Now let's write the formula. AC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Formula लिख डाले। Now let's substitute. AC is equal to square root of x2 का वैल्यू है हमारा 0, x1 का वैल्यू है -3 होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 3 - 5 होल स्क्वायर। सो सिंप्लीफिकेशन करना, अब हमें सब्सटीट्यूशन कर डाले। नाउ लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस इंटू माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 आपको हमारा -2 होल स्क्वायर होता है। सो 3 - 5 इज़ 2, ग्रेटर नंबर हमारा जो है वो 5 है, 5 का साइन जो है माइनस है, उसके वास्ते आंसर में माइनस साइन कैरी हुआ। नाउ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 3 स्क्वायर प्लस दिस इज 2, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9 + 4, AC इज इक्वल टू √13। अब √13 के अगेन हमें फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, सो वी विल कीप इट एज इट इज़। नेक्स्ट एक और डिस्टेंस प्रॉबेबली हमें फाइंड आउट करने का है, विल फाइंड आउट दैट। AC होगा, नाउ BD इज द लास्ट वी विल बी फाइंडिंग। सो द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही, तो हमारा B का वैल्यू, B के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। सो B के कोऑर्डिनेट्स क्या ही हमारे, B के कोऑर्डिनेट्स आर 3,1 एंड D के कोऑर्डिनेट्स आर -1, -4। सो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हम ना। अब हमें इसमें x1 y1 एंड x2 y2 के वैल्यूज़ मैप कर लेंगे। सो x1 is 3, y1 is 1, x2 is -1 and y2 is -4, right?
नाउ सब्स्टिट्यूट करना, जिसके वास्ते हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पहले। सो बी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का वैल्यू है हमारा -1, x1 का वैल्यू है 3 प्लस y2 का वैल्यू है -4, y1 का वैल्यू जो है वो 1 है। सो पॉजिटिव नंबर्स रहे तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, बट मेक श्योर कि अगर नेगेटिव नंबर सब्स्टिट्यूट करें तो यू आर यूजिंग द ब्रैकेट्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें। सो बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस हमें प्लस करना आता है, तो 3 + 1 इज़ 4, बट नेगेटिव साइन हमें कैरी करते स्क्वायर प्लस दिस इज -5 होल स्क्वायर। सो बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 are 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 are 25. So BD is equal to square root of 16 plus 25 which is 41. तो 41 का probably हमारे पास जो है इट इज़ नॉट इवन अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर के रिलेटेड फैक्टर्स भी नहीं आते बिकॉज 41 मोस्टली हमारा प्राइम नंबर जैसा कुछ आता है। सो अब जैसे कि हमें ये सारे डिफरेंसेस डिस्टेंसेस फाइंड आउट करें, तो ये सारे डिस्टेंसेस में हमें क्या देख सकते हैं कि हमारा जो है √13 है, एंड एक और √13 है, एंड एक हमारा बाकी के पूरे जो हैं हमारे वो अलग अलग हैं। बस हमारा कौन सा है BC 13 आया, एंड हमारा AC जो है वो 13 आया, एंड ऑल्सो हमारा AB जो है वो 2√13 आया। अब इसको देख को हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें हमारा BC का वैल्यू हमारा BC का वैल्यू जो है वो हमें AC के वैल्यू से ऐड करें, AC का वैल्यू भी 13 है, ऐड करें तो BC और AC ऐड करें तो हमारा AB का वैल्यू मिलता है विच इज़ 2√13। तो उसके वास्ते हमें क्या कंक्लूड करती हैं, वी सी दैट हमारे पास दो √13 है। सो वी विल से कि √13 प्लस √13 जो है वो हमारा 2√13 हो रहा है, जहाँ हमारा एक √13 का वैल्यू AC है, दूसरा √13 का वैल्यू BC है, एंड 2√13 हमारा AB का वैल्यू है। तो ये पॉइंट्स को हमें कंसिडर करके क्या बोल सकती हैं कि ये जो पॉइंट्स देखो ही उन्होंने ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हमें देखे थे ना कोलिनियरिटी हमें चेक करे थे फ्रॉम द टाइम कि हमें जब से एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तब से भी। तो अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ दो लाइंस जो हैं सेम हैं, एंड दो लाइंस ऐड हो को थर्ड लाइन का सम बना रही, राइट। तो उसके वास्ते मैं बोल सकती हूँ ABC जो है वो कोलिनियर है, बट ABCD जो है वो क्वाड्रिलैटरल नहीं है कर को बोल को कंक्लूड करते हैं। ओके, सो उन्होंने पहले वो पूछ को ना कि वो क्वाड्रिलैटरल है या फिर नहीं है, बट यहाँ हमें क्या कंक्लूड करते हैं कि जो देखो ही गिवन पॉइंट्स है वो क्वाड्रिलैटरल नहीं, बट ABC अगर हमें 3 पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं D को छोड़ को, तो ABC हमारा कोलिनियर आ रहा है कर को बोल को हमें हमारा रीज़न एंड स्टेटमेंट दे डाले। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, प्रॉबली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है ये एक्सरसाइज के वास्ते। ये एक प्रॉब्लम कर को वी कैन क्लोज द एक्सरसाइज एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रही है, इफ Q के कोऑर्डिनेट्स देखो ही 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P, जिसके कोऑर्डिनेट्स देखो ही 5, -3 एंड R जिसके कोऑर्डिनेट्स देखो ही x, 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। अब ये क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, एक नया वर्ड आ गया तुमना इक्वी डिस्टेंट कर को बोल को, तो वो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या। अब हमारे पास एक पॉइंट है Q कर को बोली उन्होंने, तो ये हमारा Q पॉइंट कर को हमें समझेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने क्या देखो ही 0 और 1 देखो ही, राइट। अब इक्वी डिस्टेंट बोले तो अब हमारे पास दो और पॉइंट्स हैं, दैट इज P, तो उसको हमें यहाँ लेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5, -3, एंड एक और पॉइंट देखो ही जिसको हमें R कर को लेंगे,
एंड जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या ही x, 6, राइट। तो ये आपको हमारे इक्वी डिस्टेंट कर को बोलती हैं, बिकॉज Q से P का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है एंड Q से R का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। Q कई को ये है कहते बिकॉज नो इफ़ Q इज़ इक्वी डिस्टेंट, यानी Q जो है वो P से भी सेम डिस्टेंस पे है एंड R से भी सेम डिस्टेंस पे है। सो इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस का तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा दो पॉइंट्स के बीच में भी एक पॉइंट है जो वो लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है कर को। सो अब इक्वी डिस्टेंस का तो समझ आगा। तो अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछ को ही सुनो, आर के कोऑर्डिनेट्स में हमारा क्या करी, एक्स के कोऑर्डिनेट देखो नहीं, एक्स का कोऑर्डिनेट की जगह हम ना एक्स कर को दे डाली, तो उसका वैल्यू हमें फिल करना कि एक्स का वैल्यू क्या है कर को बोल को। सो उसके वास्ते वो कैसा फाइंड आउट कर सकती हैं, तो पहले इक्वी डिस्टेंस हमारा पी और क्यू फाइंड आउट करना, हमें पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना, फिर हमें जो है वो हमारा क्यू आर का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना। पी क्यू एंड क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर को हमें एक्स का वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P। अब Q एंड P का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही तो Q एंड P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। सो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या ही 0, 1, P के कोऑर्डिनेट्स क्या ही x, 6 सॉरी 5, -3 5, -3। सो P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमें हमारे x1, y1, x2, y2 के वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बिकॉज फॉर्मूला में हमें वो चूज़ करते हैं। सो QP इज इक्वल x1 is 0, y1 is 1, x2 is 5 and y2 is -3। So QP is फॉर्मूला डालेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखो होगा। नाउ वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन। सो x2 - x1 हो गया हमारा 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, राइट। नाउ QP इक्वल्स, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में वी विल डू 5 - 0 इज़ 5 स्क्वायर, दिस इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है हमारा, तो वो 4 हो जाता है, बट नेगेटिव साइन हमें कैरी करती है, नेगेटिव साइन से सब्ट्रैक्ट कर रिंग कर को। नाउ QP इज इक्वल टू 5 5 हुआ हमारा 25 प्लस 4 4 कितना आया हमारा 16। सो हमारा QP का वैल्यू आ गया √41। सो √41 हमारा QP का वैल्यू है। अब हमें हमारा QR का फाइंड आउट करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R करे तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, R के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6, x1 हुआ हमारा 0, y1 हो गया हमारा 1, x2 हो गया x एंड y2 जो है वो 6। सो कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद हमें हमारे x1, y1, x2, y2 के वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हमें फॉर्मूला डालेंगे। QR इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में x2 का वैल्यू क्या है हमारा x है, माइनस x1 का वैल्यू 0 है, प्लस y2 का वैल्यू 6 है एंड y1 का वैल्यू जो है वो 1 है। सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट वी विल डू द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में x - 0 हमारा x हो रहा है, तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस 6 - 1 जो है वो हमारा 5 है, तो ये हमारा 5 स्क्वायर हो गया। नाउ QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 5 कितना होता है हमारा 5 5 इज 25। सो QR, हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाइज नहीं कर सकते ना, बट हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकती हैं। अब हमें वेरिएबल एंड नंबर को तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बट हमें इसको कैसा लिख सकती हैं, x प्लस 5 होल स्क्वायर।
अब ये कैसा लिखे हमें, x लिख लिए एक, ये जो है 25 वो 5 स्क्वायर से आता है। सो बेसिकली इसके बाद हमारा ऐसा आता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करके आता है। अब बिकॉज हमारे पास ये दो भी स्क्वायर हैं तो उसको हमें एक कॉमन स्क्वायर डालती एंड जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हमें ब्रैकेट में डालती। सो अब हमारा क्यू आर का वैल्यू क्या आया, क्यू आर का आया एक्स स्क्वायर प्लस 25 या फिर एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर। सो कौन से भी फॉर्म में रख सकते हैं, ये भी चलता है, ये भी चलता है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 25 कर को भी डायरेक्ट रख सकती हैं, राइट। अब हमें क्या मालूम कि ये क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, ये एक चीज़ मेंशन्ड है कि वो इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि Q से P का पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पे है एंड R का पॉइंट भी जो है वो सेम डिस्टेंस पे है, राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या कर सकती, जो हमारा QP है उसको हमें QR के साथ इक्वेट कर सकती, राइट। अब हमारा QP का वैल्यू क्या आया, QP का वैल्यू √41 आया एंड QR का वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25 आया, राइट। अब जब तक हमारे पास रूट है तब तक हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है वो डिफ़िकल्ट होने को जाता है। तो उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, रूट काटने के वास्ते वी विल डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाता है हमारा √41 होल स्क्वायर इक्वल्स √x स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर करने का क्या ये तो हमारा स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास खाली नंबर्स बचती हैं। 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो इसको तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सो अब हमें यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 एंड 41 यहाँ लिख लेंगे जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि हमें एक्स फाइंड आउट कर रही कर को। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41, ये जो प्लस 25 है इसको हमें यहाँ भेजे तो ये हो जाता है हमारा -25। तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 41 एंड 25 को माइनस कर को 16। सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कि ये जो स्क्वायर है जैसे कि हमें प्लस माइनस ट्रांसफ़र करते हैं वैसा हमें स्क्वायर इन रूट्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर इक्वल का स्क्वायर इक्वल के उधर गया तो रूट बन जाता है एंड रूट अगर इधर आया तो स्क्वायर बन जाता है, राइट। सो x इज इक्वल टू 16 होगा। अब x इज इक्वल टू 16 हमने मालूम कि 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, राइट। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। x का वैल्यू तो मिल गया हमना, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या बोली, x का वैल्यू मिलने के बाद यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR, यानी कि R के वैल्यू में अब हमने मालूम कि हमारा x की जगह हमारा 4 लेता है घर को, बट अगेन यहाँ क्या है, हमारा x की जगह एक +4 है एंड एक -4 है। तो वो केसेस में हमें क्या करना, दो नंबर्स भी वेरीफाई करना। So now we will do that. So QR find out करने बोली हूँ ना, distance between QR Q एंड R, जिसमें हमारा Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1 है एंड R का कोऑर्डिनेट हमने जस्ट मिला x की जगह 4 एंड क्या है हमारा 6 है। या तो हमारा ये हो सकता है या फिर हमारा -4 एंड 6 ये भी हो सकता है। सो ये केस में क्या करना पड़ता है, तो मैं दो वैल्यूज़ भी एक बार वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। आई विल डू वन, मैं एक करती हूँ तुम्हारे वास्ते एंड तुम्हें दूसरा वैल्यू जो है वो वैलिडेट करो, ओके। नाउ we'll write the values of x1 y1. x1 is 0, y1 is 1, x2 is 4. मैं ये कंसिडर कर रही हूँ बट तुम्हें वो भी करना है, ओके। सो y2 is 6. We'll put the formula QR is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square,
फॉर्मूला लिख लिया, अब हमें सब्सटीट्यूट करेंगे। x2 है हमारा 4, x1 है हमारा 0 प्लस y2 है 6, y1 है 1 होल स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू, दिस इज जस्ट फॉर्मूला डाले एंड सब्सटीट्यूट करें। अब हमें सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 है हमारा 5 स्क्वायर। सो QR इज इक्वल टू 16 प्लस 25, तो QR हमारा होगा √41। ऑब्वियसली सेम आता है बिकॉज हमें लास्ट में देखे थे कि हमारा जो QP का वैल्यू है वो QR का वैल्यू सेम रहता है बिकॉज QR को इक्वी डिस्टेंस पर है, सो P और R के पॉइंट्स है, राइट। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना हमें, द डिस्टेंस बिटवीन QR के बाद PR फाइंड आउट करना, P एंड R। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड -3। R के कोऑर्डिनेट्स वी विल टेक 4,6। अब मैं 4,6 से कर रही हूँ, बट अगेन तुम्हें हमारे पास R के दो वैल्यूज़ हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे पास R के दो वैल्यू हैं, एक 4,6 एंड एक -4,6 बिकॉज x का वैल्यू हमारा प्लस और -4 आया। सो तो अब मैं इसको +4 लेको करिए, अगर तुम्हें -4 लेको करे तो भी तुम्हारा आंसर इसमें सेम आता है बिकॉज इवेंचुअली माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाता है। बट PR के केस में क्या होता है, हमारा थोड़ा चेंजेस रहती हैं बिकॉज P के वैल्यूज़ अलग ही एंड R के वैल्यूज़ अलग ही, इसमें साइन भी जो है वो मैटर करता है, राइट। सो मैं PR का दो भी कर को दिखाती हूँ, बट वेराज इसका है तो मैं एक वेरीफाई ज़रूर करो। तो इसके हमें वैल्यूज़ लिख लेंगे, x1 इज़ 5, y1 इज़ -3, x2 इज़ 4 and y2 is 6. So we will write the formula of PR. PR is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So PR is equal to root of 4 minus 5 whole square plus 6 minus of -3 whole square. सब्स्टिट्यूशन होगा, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो PR इज इक्वल टू 4 minus 5 इज -1 होल स्क्वायर प्लस 6 plus 3 इज 9 स्क्वायर। सो PR इज इक्वल टू 1 plus 81। सो PR इज इक्वल टू √82। तो √82 आया हमारा जब हमें R का वैल्यू जो है वो +4,6 लिए, एंड अब हमें चेक करेंगे अगर हमें R का वैल्यू -4,6 रहा तो सेम PR का डिस्टेंस कितना आता है घर को। सेम द डिस्टेंस बिटवीन PR इज PR, बट यहाँ हमें P का कोऑर्डिनेट सेम लेती है 5, -3, वेराज R का कोऑर्डिनेट हमें -4,6 लेती है। हम +4 लिए थे या -4 लिए बिकॉज हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं R के। सो x1 इज़ 5, y1 इज़ -3, x2 इज़ -4 एंड y2 इज़ 6। सो PR इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो PR इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट करेंगे, अब फॉर्मूला लिख लिया तो फॉर्मूला में सब्सटीट्यूशन करना। x2 का वैल्यू है हमारा -4 माइनस x1 का वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, राइट। सो अब सिंप्लीफाई करेंगे, PR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 9 स्क्वायर प्लस 6 + 3 भी हो गया हमारा 9 स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है हमारा, सो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। सो PR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
नाइन स्क्वायर एंड नाइन स्क्वायर को हमें कैसा लिख सकती, 2 इंटू 9 स्क्वायर कर को लिख सकती, राइट। सो दैट ये हमारा 9 का जो स्क्वायर एंड रूट रहता है वो कैंसिल कर सकती, 9 का ये कैंसिल होगा, तो PR 9 जो है वो हमारा बाहर आ गया एंड स्क्वायर रूट के अंदर हमारा खाली 2 बचा, राइट। सो देर आर 2 डिफरेंट वैल्यूज़ बिकॉज हमारा R के ये डिफरेंट है। QR में सेम आया बिकॉज Q जो है वो इक्विडिस्टेंट है, राइट। सो दिस वॉज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1 जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें चैप्टर के सेकेंड पार्ट को जाएंगे जिसमें हमें सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में बात करती एंड उसके एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके। तो अंटिल देन पूरा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है, थोड़े क्वेश्चंस रिमेनिंग है विच आई encourage you to do, so keep solving that. Until then, thank you everyone.